मुख्यमंत्री जी से कोई मंत्री मिलकर के संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। 40 दौरे हो गए मुख्यमंत्री जी के दिल्ली के, एक फूटी कोड़ी राजस्थान के लिए लेकर के आए नहीं है। जितना दुपट्टा प्रधानमंत्री और मोदी जी को और अमित शाह जी को उड़ाए, उसके पैसे भी अगर ये दिल्ली से वापस ले आते तो कोई बात समझ में आती। आज हनुमानगढ़ में टीवी में जाकर के उस किसानों के हाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? किसान खाद के लिए लठ खा रहा है, लाठियां खा रहा है, शिक्षकों की भर्ती के नाम पे झूठी बातें करते हैं। जो हमारे समय में फूड पैकेट मिलते थे वो बंद कर दिए गरीब के। दावे के साथ कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आ जाएं, अल्बर्ट हॉल के सामने बैठ जाएं, अपनी 2 साल की हिसाब ले लें, हम हमारा शुरू के 12 महीने का ले लेंगे। नमस्कार, सभी मीडिया बंधुओं का यहाँ पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज से ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन राजस्थान के अंदर एक ड्रामा हुआ था। एक पर्ची से मुख्यमंत्री का जन्म हुआ था। वो खेल पूरे राजस्थान की जनता ने देखा था। आज फिर उस पर्ची ने दिल्ली से आई पर्ची पढ़ करके फिर एक ड्रामा किया है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को 2 साल हो गए, अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए। जो जनता से 2 साल पहले वादे किए थे देश के प्रधानमंत्री जी ने और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ने और तमाम केंद्र के मंत्रियों ने, उनके ऊपर उनको जवाब देना चाहिए था। आज अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो जो 25 लाख का इलाज फ्री मिलता था, आज वो 5 लाख का मिल रहा है। जो दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए मिलता था कांग्रेस की सरकार के समय, वो आज 5 लाख मिल रहा है। दवाइयां घट गई हैं। पीएचसी सीएचसी हॉस्पिटलों में निःशुल्क दवाई है नहीं, जो हैं वो नकली हैं। आरजीएस एचएस दम तोड़ रहा है स्कीम। 400 से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटलों को बाहर कर दिया गया है, फार्मेसी को बाहर कर दिया गया है, सांचौर का मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया गया है। किसान खाद के लिए लठ खा रहा है, लाठियां खा रहा है। आदमियों को लाइन में लगते तो हमने नोटबंदी के समय देखा था, लेकिन आज तो आधार कार्ड खाद के लिए लाइन में लग रहे हैं। मैंने किसी से पूछा, आधार कार्ड क्यों लगा रहे हो? कि साहब हम कितनी देर खड़े रहें, 2 घंटे हो 3 घंटे हो तो खड़े रहें, 2 दिन 3 दिन का भी पता नहीं है। और आधार कार्ड की रखवाली के लिए उन्होंने आदमी मजदूरी में रख रखे हैं कि हमारे आधार कार्डों का ध्यान रखना, कोई लाइन नहीं चूक जाए। और किसानों पे लाठियां बरसा रहे हैं। गेहूं का जो बोनस देना था वो दे नहीं रहे हैं। बाजरे की खरीद करनी थी वो कर नहीं रहे हैं। जो किसान सम्मान निधि 12,000 की देने की बात कर रहे थे, वो किसान सम्मान निधि दे नहीं रहे हैं। छापे पटक रहे हैं, लेकिन खाद नहीं दिला पा रहे हैं। मंत्री जी जब खाद के छापे डालने के लिए जा सकते हैं, तो मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आज हनुमानगढ़ में टीवी में जाकर के उस किसानों के हाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? इनका कृषि मंत्री खुद कह रहा है कि किसानों की वाजिब समस्याएं हैं, हम हल करेंगे। हमारे तक प्रशासन ने बात पहुंचाई नहीं और मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि किसान की जायज समस्या है। इनके शिक्षा मंत्री बाबरी मस्जिद जिस दिन ढाया गया, उस दिन को शौर्य दिवस मनाने के ऊपर आदेश निकालते हैं, आधे घंटे में यू टर्न लेते हैं, शिक्षकों की भर्ती के नाम पे झूठी बातें करते हैं, 1.25 लाख टीचर नहीं हैं, ट्रांसफरों में धनाधन पैसे ले रहे हैं, चलती परीक्षा में, अर्धवार्षिक की परीक्षा में प्रिंसिपलों के ट्रांसफर कर रहे हैं 6-6 हजार के, और 7 महीने से वाइस प्रिंसिपल से 4,500 प्रिंसिपल की पदोन्नति हो गई। उनको आज तक स्कूलें नहीं दी गई। एक प्रिंसिपल के पद के ऊपर 2-2 प्रिंसिपल 3,500 स्कूलों में बैठे हैं।
महिलाओं के आरक्षण की बात करने वाले महिलाओं की आरक्षण के ऊपर चुप्पी साध रहे हैं। L1 और L2 की जो भर्ती निकली है थर्ड ग्रेड की 7,500 है, उसमें से एक पद के ऊपर 900 के आवेदन हैं। हमने 60,000 की भर्ती की थी, इन्होंने 6,000 की अब तक भर्ती नहीं की। सफाई कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 75,000 पदों पे 2 साल हो गए उनके डींग हाँकते हुए, लोगों के टॉन्सिल हो गए इनके बोलते बोलते, लेकिन वो भर्तियां आज तक भी नहीं हो पाई हैं। बेरोजगार परेशान हैं। और मैं समझता हूं कि इंदिरा रसोई में गरीब का जो 2 वक्त का खाना सस्ते में मिलता था 8 रुपए थाली में, उसकी संख्या कम कर दी गई है। जो फसल बीमा है उसमें फसल बीमा नहीं मिल रहा। जो हमारे समय में फूड पैकेट मिलते थे वो बंद कर दिए गरीब के। अगर किसी की गाय की मौत हो गई पशु की तो उसको 40,000 रुपए दे रहे थे, वो बंद कर दिए। नया कोई कनेक्शन ले रहा है तो उसको 150 यूनिट की छूट नहीं है। नया कृषि कनेक्शन है तो उसको 12,000 की सालाना की छूट नहीं है। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले लोग ये कहते हैं कि हमने ईआरसीपी का प्रोजेक्ट लेकर के आए। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना की बात इन्हीं के प्रधानमंत्री के मुंह से कही गई थी, नाम बदल दिया, लेकिन एक फूटी कौड़ी केंद्र ने नहीं दी। मुख्यमंत्री जी को आज बताना चाहिए था कि केंद्र की सरकार ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना क्यों नहीं दी और केंद्र ने कितना रुपया इस बजट के ऊपर दिया। जो 14,000 करोड़ रुपए हमारे समय में काम स्वीकृत होकर 80% काम हो गया था, उनका निरीक्षण तो मुख्यमंत्री जी ने किया, लेकिन जो आगे स्वीकृतियां निकाली उसमें मैं आरोप लगाना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी पे। आपने मैनेज करके केवल और केवल ईआरसीपी का शेष जो ठेका था वो केवल अडानी की फर्म को दिया है, इसके अलावा किसी को नहीं दिया। पर्ची दिल्ली से आई कि अडानी हमारा मित्र है, उसको देना है, आपने अडानी को वो ठेका दिया, इसके अलावा किसी का कोई नहीं किया और उसका काम भी अभी तक कोई शुरू नहीं हुआ है। यमुना जल की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ लीजिए। राजस्थान की विधानसभा में उन्होंने कहा था कि 4 महीने के अंदर हमारी यमुना जल की शेखावाटी के लिए डीपीआर बन जाएगी। 24 महीने हो गए। 10 दिन पहले भाषण में कहा डीपीआर बन चुकी है, मुख्यमंत्री जी का बयान है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा तैयारी चल रही है बनने की। मैं लिख के दे सकता हूं कि यमुना जल की एक बूंद भी इस मुख्यमंत्री जी के और इस बीजेपी की पर्ची सरकार के कार्यकाल में नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती है। इनके मंत्रियों में खुद में इतना अंतर विरोध है कि एक दूसरे को आंख से नहीं देखना चाहते, एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री जी से कोई मंत्री मिलकर के संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। 40 दौरे हो गए मुख्यमंत्री जी के दिल्ली के, एक फूटी कोड़ी राजस्थान के लिए लेकर के आए नहीं है। जितना दुपट्टा प्रधानमंत्री और मोदी जी को और अमित शाह जी को उड़ाए, उसके पैसे भी अगर ये दिल्ली से वापस ले आते और जो एयरक्राफ्ट लेकर के जाते हैं उसका पैसा जितना भी अगर ये बजट लेकर के आते तो कोई बात समझ में आती। तो ये केवल हवा हवाई बातें करना, राइजिंग राजस्थान, फलाना राजस्थान, जमीनों की बंदरबाट कर रहे हैं, अफसर मजे लूट रहे हैं, मंत्री अपने ऐसे की नहीं मानता, ऐसी मंत्री की नहीं मानता, कलेक्टर इनके फोन नहीं उठाते। कभी मुख्यमंत्री पूरी सार्वजनिक कैबिनेट की मीटिंग में मंत्रियों की फीत उतारते हैं। मंत्री बाहर आके कहते हैं कि कल हमारे पीछे पीछे घूमते थे और आज हम पे रोब गांठते हैं। इनके सीएमओ से, इनके सीएमआर से पर्चियां आती हैं गलत कामों की, वो हम नहीं करते, इसलिए हमारी कैबिनेट के अंदर बेइज्जती करते हैं। ये सामंजस्य मनोहर लाल खट्टर जी इनके प्रमुख, प्रधानमंत्री जी तो आए नहीं, उनको पता था मैं क्या भाषण दूंगा, मेरी झूठ सुन सुन के बोर हो गए हैं देश के लोग और प्रदेश के लोग। तो खट्टर साहब इनके आए और खट्टर साहब जब भाषण देने लगे तो मुख्यमंत्री उठ के चले गए। दिया कुमारी जी को बुलाया नहीं तो फिर नाराज होके चली गई, तो फिर बुलाया गया। खिरोड़ी जी के रोजाना आप
ड्रामा देख ही रहे हो किस तरीके से क्या। वो तो यहां तक कह चुके कि 7 करोड़ की रोजाना की बजरी चोरी होती है। आज तक मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। अब वो चुप कैसे हो गए मंत्री जी, मेरे समझ से परे है। 1-2 साल के 1.5 साल के अंदर रिटायरमेंट की बातें कर रहे हैं। क्यों भाई, जनता ने आपको चुना है, आपने मंत्री की शपथ ली है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप प्रदेश के लोगों की सेवा करें, उनके लोगों के जायज काम करें। आज शिक्षा मंत्री जी, हमने 1100 से ज्यादा शिक्षकों को जो है दिया था, इनाम दिया था, उनका चयन किया था पुरस्कार के लिए। आज केवल और केवल 100 के अंदर शिक्षकों का चयन किया है, और जो चयन किया है उसमें भी आरएसएस के लोगों को कि ये तो भाई साहब हैं, ये तो भाई साहब की पर्ची आई है, इसको तो करना ही पड़ेगा। नियमों को तार तार करके उनको किया गया है। टेंडरों का भ्रष्टाचार आम बात हो गई है। आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, बच्चों को लेब नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उस टेंडर में मंत्री जी का इंटरेस्ट अलग है और अधिकारियों का इंटरेस्ट अलग है और सीएमओ का इन दोनों से अलग है। तो मेरे समझ से बाहर आ रहा है कि ये भ्रष्टाचार मिटाने की बात करने वाले भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गए हैं। इनका कोई गवर्नेंस नहीं है। टीबी के अंदर जो किसान अपनी जायज मांग कर रहे हैं, उसको 1-2 मंत्रियों ने कल कहा वो तो कांग्रेस के सरकार के समय एनओसी मिली। जमीन किसी भी उद्योग के लिए कोई कन्वर्ट कराता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई गलत है। लेकिन जो आपकी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने मैन इंदिरा गांधी परियोजना से जो नीचे के पेंदे से उनको जो पानी दिया गया है, वो लाखों लीटर पानी रोजाना की खपत होगी और वो किसान का हक मारा जाएगा। इसलिए किसान चिंतित है। जो हमारे समय में सूरतगढ़ के अंदर इथोलिन का जो प्रोजेक्ट लगा है, उसमें 6 ट्यूबवेल करके परमिशन लेकर के वो अपनी फैक्ट्री चला रहा है, उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसान ने ऐतराज नहीं किया। किसानों ने इसके ऊपर ऐतराज किया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी जो किसान का हक था, आपने नीचे से इसको पानी कैसे दिया। उनकी अगर बात सुनकर के इसका समाधान कर देते तो मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी बात नहीं होती। आज सैकड़ों किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए, आए दिन अपराध हो रहे हैं। एसएमएस जैसे में आईसीयू में आग लग जाती है, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। 25-25 लोग अवैध कट के चक्कर के अंदर टैंकर से मौत हो गई, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। आए दिन भ्रष्टाचार में लोग पकड़े जा रहे, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको अनुमति देनी है भ्रष्टाचार खत्म करने की बातें करते हैं, उस पर कुछ कर नहीं रहे। आप मुझे बताइए, ये जल जीवन मिशन की बातें करने वाले लोग आज 2 साल से सोए क्यों पड़े हैं। आज कह रहे हैं कि हम अधिकारियों के खिलाफ चुन चुन करके, उसमें भी चुन चुन करके अपने लोगों को बचा लो, अपने लोगों को बचा लो। जिसने अपना हिसाब कर दिया, अपने को अपना प्रतिशत दे दिया, उसके खिलाफ कुछ नहीं करना है, जिसने नहीं दिया उसके खिलाफ करना है। वरना अगर जल जीवन मिशन की चुनाव से पहले इन्होंने कहा था ये घोटाला हुआ है, हम जेल के सलाखों में लोगों को डालेंगे, तो क्या एक महेश जोशी को राजनीतिक आधार के ऊपर साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत जेल में डाल करके इतिश्री कर ली। इसका मतलब यह हुआ कि नीचे से लेकर के ऊपर तक सब एकदम ईमानदार लोग हैं। केवल महेश जोशी ने 900 करोड़ या 1000 करोड़ का घोटाला कर लिया, तो फिर इसको जमानत कैसे मिली सुप्रीम कोर्ट से। तो मैं कहना चाहता हूं, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इनमें कोई सामंजस्य नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई इनके पास में योजना नहीं है। बजट पेश करते हैं, एलिवेटेड रोड जयपुर की बात करते हैं, और उसके बाद में इन्हीं का वित्त विभाग, इन्हीं की सरकार ये कहती है कि ये गैर जरूरी है, इसकी जरूरत नहीं है, इनको हम लोग इससे बजट से, घोषणा से खत्म करते हैं। ये कहते हैं हमने सड़कें बना दी। मैं लिख के दे रहा हूं, जो कांग्रेस सरकार के समय जो सड़कें स्वीकृत हुई थी, आज तक उनका पेमेंट नहीं हुआ, वो सड़कें भी पूरी नहीं हुई। ये कहां के सड़क नेटवर्क की बात कर रहे हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं। बिजली का जो हाल है वो आपको पता होगा कि जो एक्सेस बिजली जो हिस्सा होता है स्टेट का, वो हमारे समय में ये नहीं देते थे, आज इनको हिस्सा मिलने लग गया। फिर भी हमारे समय में जो किसान को बिजली मिलती थी वो 6 घंटे 100% मिलती थी, इन्होंने 4 घंटे किसान के लिए बिजली कर दी, और ये वाई वाई लूटने की बात कर रहे हैं।
ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी हम इतनी सब्सिडी देते हैं, वो तो सभी देते हैं ना, आप क्या देते हो? आपने कहा हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आपने गरीब का जो गेहूं मिलता था ना, जो शाम को भूखा नहीं सोए इसके लिए, उन बीपीएल के लोगों के भी आपने नाम काटने का काम किया है। और अब कह रहे हैं हम गिव अप कर दिया। गिव अप नहीं किया, आपने जानबूझ करके चिन्हित कर करके उनके नाम काटे हैं, जिससे वो महरूम हो जाए शाम के निवाले के लिए, रोटी के लिए। ये स्थितियां बनी हुई हैं। आप किसी की भी सेक्टर को ले लीजिए, इन्होंने कोई काम नहीं किया। कहते हैं 73% तो वादे ही पूरे कर दिए। वादे तो एक वादा जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाऊंगा, वो पूरा किया, वो तो बता दो। दूसरा आपने वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने कि हरियाणा के बराबर मैं राजस्थान का पेट्रोल सरकार आते ही 1 महीने में कर दूंगा, वो आप बता दीजिए। किसान को गेहूं में बोनस की बात की थी, किसान सम्मान निधि की 12,000 की बात की थी, वो बता दीजिए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम योजनाएं बंद नहीं करेंगे। आपने खाद्य पैकेट की योजना, जनहितैषी योजना को बंद कर दिया। आपने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को बंद कर दिया। आपने मोबाइल बंद कर दिए गरीब को मिलने वाले, जो महिलाएं योजनाओं का लाभ लेती है और अपने बच्चों से। आपने विदेशों में गरीब के जो बच्चे जा रहे थे उनकी स्कॉलरशिप को बंद कर दिया। नाम चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका क्राइटेरिया चेंज कर दिया। आज भिखारी बन करके वहां पर भीख मांग करके वो जो बच्चे चले गए, वो वहां पर अपना पढ़ाई जारी रखे हुए हैं और आगे जाने का मतलब नहीं। सारी योजनाएं बंद है। आप किसी भी स्कूलें बंद कर दो, स्कूलें बंद कर दो। 1 करोड़ का 98 लाख समथिंग था जब मैं शिक्षा मंत्री था, आज 67 लाख भी नहीं है। और जो ये नामांकन घटा है, ये मंत्री जी की और इस सरकार की जो गलत नीति है उसके कारण से घटा है। मंत्री जी ने आरटी एक्ट में संशोधन किया कि 6 साल के बच्चे को जो प्रवेश मिलता है, अब 5 साल के को ये 6 साल, 1 साल बढ़ा करके 6 साल को मिलेगा। तो इस साल एक भी बच्चा फर्स्ट में नहीं आ सका, क्योंकि आप बताइए कि जब 5 वाले का 6 कर दिया तो 5 वाला एडमिशन लेता तो वो तो 6 का होगा तब एडमिशन लेगा। अब घटा करके उसको वापस कर दिया। क्यों? कि इनको आदर्श विद्या मंदिर आरएसएस की स्कूलें चलानी थी, उसमें बच्चे खत्म हो गए, वो जो खंडर हो गए भवन, और वहां पर कबूतर बोलते हैं, इसलिए यहां से बच्चा निकले और आरएसएस की पाठशाला आदर्श विद्या मंदिर में जाए। ये जो खेला कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आ जाएं, अल्बर्ट हॉल के सामने बैठ जाएं, अपनी 2 साल की हिसाब ले लें। हम हमारा शुरू के 12 महीने का ले लेंगे और शुरू के 12 महीने में 2 साल की तुलना कर लें। तो कह रहे 5 साल, जो 5 साल में करना था कर दिया, तो फिर पर्ची बदल जानी चाहिए। अब आपने तो कर दिया, अब क्या करोगे? 5 साल हमने किया, वो तो कर दिया। इसलिए ये बातें करना, इसका कोई मतलब नहीं है। काली भाई भील योजना की स्कूटी की बात हो, जंग लग रहा है नहीं बांटेंगे, जंग लग रहा है नहीं बांटेंगे। झालावाड़ में 7 बच्चे मर गए, आज तक भवन नहीं बना। हाई कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई कि स्कूलों के अंदर आप कब तक मरम्मत करोगे ये बताइए, वरना अपने प्रमुख शासन सचिव को यहां पर हाजिर किया जाए। 16,000 करोड़ रुपए लगेंगे। इनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई बिल नहीं है। दिलावर साहब लिख रहे हैं एमएलए कोटा दे दो, एमएलए कोटा दे दो, एमएलए कोटा दे दो। एमएलए का अपना अधिकार है, कानून से मिला हुआ है, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने हिसाब से खर्च करेगा। मदन दिलावर जी की चिट्ठी से 1 रुपया नहीं करता। गोविंद डोटासरा ने सबसे पहले पहल की थी, मैंने 50 लाख रुपए एक दिन में स्वीकृत किए थे, जो भी मेरे यहां मरम्मत थी। तो एमएलए तो स्वयं विवेक से अपने आप करेगा अपने विधानसभा क्षेत्र में, मदन दिलावर कैसे लिख सकता है? फिर भी आज तक भी मुख्यमंत्री एमएलए कोटे के लिए रिक्वेस्ट करते रहे। कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो जैसे कोरोना हमारे समय में आ गया था, तो एक रिक्वेस्ट की थी, उसमें लगाया नहीं लगाया वो अलग बात है। पेयजल का संकट आ जाता है तो मुख्यमंत्री आग्रह करता है, लेकिन अगर 24 मंत्री हैं, 24 कहेंगे कि भाई हमारे को कोटा दे दो, हमारे को, तो तुम 500 करोड़ दे रहे हो एमएलए को? 5 करोड़ तो भुल्ली दे रहे हो, वो भी दे नहीं रहे हो। सैंक्शन निकलने के बाद में काम पूरा होने के ऊपर आप शेष बजट जारी कर रहे हो और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो यहाँ घोषणा। और मुख्यमंत्री जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मीडिया को आप बुद्धू मत समझिए, मीडिया को कमजोर मत समझिए, मीडिया को मूर्ख मत समझिए। मीडिया बहुत समझदार है।
मीडिया पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोगों की बात करने के लिए आते हैं। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो तो आपको सवाल लेने चाहिए। मीडिया को यही मोदी वाली स्टाइल चला दी आपने भी। अमित शाह और मोदी जैसे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करके सबको चुप रखते हैं और मीडिया लोगों को। मैंने सुना है कि एक ने छाप दिया, कल की इनकी हालत ये थी, तो उसको तो अपने ग्रुप से ही वो पारुल कौन थे, उनको ग्रुप से ही हटा दिया। आप बताइए, तो आपके ग्रुप से हटने से वो कोई उसकी पत्रकारिता खत्म थोड़ी हो गई। उसका जो इंटेलिजेंस है, उसकी जो पत्रकारिता है, उस पे आप सवाल उठा रहे हो, ये गलत बात है। किसी भी पत्रकार की पत्रकारिता पर सवाल उठाने का आपको राइट नहीं है। और मैंने यहां तक भी सुना है कि एड दे करके ये चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई बात छपे ही नहीं, और विशेषकर मुख्यमंत्री जी के खिलाफ तो छपे ही नहीं। तो फिर मुख्यमंत्री क्यों बने हो? पहले कभी नहीं छपती थी, कभी भजनलाल जी का हमने तो नाम ही नहीं सुना 15 साल से। 3 बार एमएलए बन गए थे, अब अचानक सुना कि पर्ची खुल गई, मुख्यमंत्री जी बन गए। तो हमें भी ठीक है, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, हमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आपने इस राजस्थान का बेड़ा गर्क कर दिया। भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। दिसंबर बाद में इनकी बजट की स्थिति यह है कि दिसंबर बाद में कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा। यह स्थिति इन्होंने इस राजस्थान में कर दी। और अपराध आप देख रहे हो, कुचामण में रंगदारी के चक्कर में मार दिया। रोजाना धमकी मिल रही है, कभी 5 करोड़, कभी 2 करोड़, कभी 3 करोड़, कभी किसी को मार रहे हैं, कभी किसी को मार रहे हैं। आप कर क्या रहे हो? आप प्रदेश के गृह मंत्री भी हो, आपने कभी सोचा इस बात के लिए? कभी विपक्ष को आपने विश्वास में लिया कि भाई कौन सी योजना में क्या कमी है, क्या नहीं कमी है? ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मुख्यमंत्री जी का भाषण है विधानसभा का, मैं सबको साथ लेके चलता हूं, प्रतिपक्ष को भी साथ लेके चलता हूं। मेरे लक्ष्मणगढ़ में 11 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए थे मिनी सेक्रेटरीट के, आज तक बजट नहीं दिया। 8 करोड़ रुपए स्वीकृत है, स्वीकृति की, वित्तीय स्वीकृति की चिट्ठी है। उसके बाद में 8 करोड़ रुपए स्काउट आवासीय विद्यालय, आज 70 बच्चे पूरे प्रदेश के बढ़ रहे हैं, उसमें लक्ष्मणगढ़ के तो 3 ही है। शिक्षा मंत्री के पास 14 बार फाइल गई है। चर्चा करें, चर्चा करें, चर्चा करें, और लास्ट में कहा इसको निरस्त करें। 67 बच्चे ही हैं पूरे प्रदेश के, 100 बच्चे वहां पर 10वीं तक की है, 10वीं का टॉप का रिजल्ट रहा है, सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन आए। उस विद्यालय को बंद करना चाह रहे हो। 5 करोड़ रुपए नगर पालिका का भवन था, उसको आप आज तक बजट नहीं दे रहे हो। ये तो मैं 2-3 बातें बता रहा हूं। सीकर में वकीलों का जो मिनी सेक्रेटरीट बन गया, वहां पर जुडिशियल का पूरा कोर्ट बन गया, लेकिन वकीलों के लिए 80 करोड़ रुपए बैठने के लिए चेंबर के दिए, वो आज तक पैसे नहीं दिए। तो वो वकील क्या सिर की बंद हो जाएंगे? क्या वहां पर टेंट लगा के बैठेंगे? आप पैसा किसी को देते नहीं हो, भाषण देते हो लंबे लंबे। तो मैं कहना चाहता हूं प्रदेश के लोगों को कि ये लोग बाग कुछ नहीं करेंगे, ये दिल्ली हाजिरी देंगे और दिल्ली से जो पर्ची आएगी वो पढ़ देंगे। इनसे प्रदेश के विकास की बात करना, किसान की, मजदूर की, नौजवान की, बेरोजगार की समस्याओं का समाधान करना, इनसे कभी कोई आशा नहीं की जा सकती। इनके जहन में भी ये बात नहीं है, ये मैं बात कहना चाहता हूं। क्या आप 2 साल के कामकाज को लेकर खुली बहस की चुनौती दे रहे हैं? 100%। इनको जो सबसे प्रिय जो सब्जेक्ट है, विभाग है, उसके ऊपर बात कर लेंगे। ये तय कर लें कि जनता से सीधे जुड़े हुए 5 डिपार्टमेंट ले लें, बिजली ले लें, पानी इनका, ये जल जीवन मिशन इनका बहुत, मार्च 2024 में खत्म हो रहा था, इन्होंने डेट। इनको ये पूछो कि आप इसको भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार करके उस बात को, मेन मुद्दे को ले जा रहे हो। हमारे समय में कितने कनेक्शन हुए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ पानी के लिए, और आपने इससे 2 साल में क्या किया, वो रिजल्ट आप बताइए। पेमेंट नहीं हो रहा है ठेकेदारों का, 2 महीने काम करता है, पेमेंट अटक जाता है, 12 महीने छोड़ के चला जाता है, फिर थोड़ा बहुत टुकड़ा डालते हैं, फिर उसके बाद में होता है। ये स्थिति है इनकी। और कोई बात वो तो नहीं ले पाए, मैं तो लेने को तैयार हूं क्वेश्चन। हाँ, बीजेपी के मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हनुमानगढ़ का जो पूरा मामला हुआ, इसमें जो एमओयू हुआ वो आपके कार्यकाल काय का एमओयू? जो शुरुआत में जो राइजिंग राजस्थान के समय जो परमिशन दी गई वो कांग्रेस के नहीं, आप बताइए कि फैक्ट्री लगाए कोई दिक्कत नहीं, वहां विवाद किस बात का है? एक विवाद तो है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मेन मोगे से उसको पानी क्यों दिया गया, ये हमने नहीं दिया। दूसरा है कि इसका पोल्यूशन होगा, उसका क्या है, तो ये
किसानों को संतुष्ट करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनके जो प्रश्न है उनका जवाब देना सरकार का काम है। मैं अशोक गहलोत जी देंगे। अब तो इनकी सरकार है ना, पर्ची इनकी खुल गई, तो इनकी पर्ची खुल गई तो इनकी ड्यूटी बनती है। इनका कृषि मंत्री कह रहा है कि इनकी मांगे जायज हैं, लेकिन हम तक प्रशासन ने आज तक कोई की नहीं है। अगर मेरे तक प्रशासन भेजता तो मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके और ये नौबत नहीं आने देता। इसका मतलब यह है कि ये सोए हुए हैं और इनको किसानों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि हनुमानगढ़ का जो वायलेंस है वो कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है। कैसे हुआ कांग्रेस स्पॉन्सर्ड? किसान वो इतने लोग कांग्रेस लेकर के आई है, किसानों ने आंदोलन किया, जायज आंदोलन है। कांग्रेस का धर्म बनता है कि किसान के साथ में खड़े हों। कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे जायज बात के लिए। सरकार की ड्यूटी है कि किसानों के प्रतिनिधि मंडल को बुला करके उनकी जायज जो सवाल हैं उनका जवाब देकर के उनको संतुष्ट किया जाए। ये सरकार की ड्यूटी में आता है, हमारी ड्यूटी में नहीं। छापे मारने तो रात को 2:30 बजे चले जाते हैं मंत्री जी, तो एक दिन मुख्यमंत्री जी भी चले जाते और कहता आओ भाई किसानों बात करते हैं, यहां बुला लेते। चूरू के किसान आए थे, राहुल कसवाजी, वो सारे लोग आए थे। कृषि मंत्री ने कहा बिल्कुल सही बात है, आपके 550 करोड़ रुपए सरकार ने गलत खारिज किए हैं, जो कांग्रेस सरकार के समय पास किए थे, वो पैसा इनका जायज है। उन्होंने कह दिया, अब मिल थोड़ी गया, क्योंकि वो तो वित्त विभाग तो मुख्यमंत्री जी के पास में, कि आप किसान की बात ही क्यों कर रहे हो, अपने तो RSS की बात करनी है, मस्त रहना, कुर्सी बचा के रखनी है। तो मुख्यमंत्री कह रहा है कि कानून व्यवस्था जो कांग्रेस के टाइम में जो है प्रक्रिया होती थी उसकी, और अब जो है 2 साल में जो है खाकी का इकबाल जो है बुलंद हुआ है। कितनी जगह पिट गई खाकी, कितनी जगह सिर फूट गए। इनकी सुरक्षा में, इनके एस्कॉर्ट में शामिल होने वाला ये ऐसा ही मर गया साहब। धनखड़ साहब आ रहे हैं जल्दी चलो, धनखड़ साहब आ रहे हैं जल्दी चलो के चक्कर के अंदर जान चली गई किसी की। अब वो धनखड़ साहब भी नहीं रहे, वो तो आदमी तो वापिस आना नहीं है। तो इनकी अगर एक एक पोल खोलोगे ना, अभी विधानसभा सत्र आ रहा है, बात करेंगे, इनकी पोल खोलोगे तो ये बिल्कुल इनको एक्सपोज हो जाएंगे ये कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये केवल और केवल धर्म की आड़ में बरगलाना, झूठ बोलना, भ्रमित करना, भाषण देना, जोर जोर से बोलना, मगरमच्छ पकड़ लेंगे, मगरमच्छ पकड़ लेंगे, खुद खा खा के मगरमच्छ हो रहे हैं। और कोई बात? लॉ एंड ऑर्डर को लेके अभी कुछ आंकड़े भी आए थे कि जो है कुछ पॉजिटिव आंकड़े भी थे कि पहले से कम हुआ है। यार बजरी माफिया रोजाना पुलिस को पीट रहा है, लोगों को पीट रहा है, गरीबों को पीट रहा है, और खुलेआम 8 करोड़ की प्रतिदिन की इनका मंत्री कह रहा है। उसका जवाब तो बताओ, कोई जवाब है क्या इनके पास में? इतनी फैक्ट्रियों को पकड़ा, उसका क्या हुआ? ये कालाबाजारी क्यों हो रही है खाद की? मुख्यमंत्री जी ने कभी सोचा? रोजाना समीक्षा बैठक, खुद की समीक्षा तो कर लो एक बार कि ये पर्ची सही थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझे क्या करना है, नहीं करना। 2 साल बाद में तो भाई साहब जो साक्षर नहीं होता है ना, वो भी किताब पढ़ने लग जाता है। 2 साल हो गए, अभी तो वही पर्ची पढ़ने का सिस्टम है। आप बताओ, आपसे एक दिन भी खुले, जैसे हमने या अशोक गहलोत जी ने या दूसरे कोई बात करते हैं वैसे कोई सवाल लेके बात करते हैं क्या? बता दो मुझे, एक दिन बता दो। कृषि मंत्री दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में यूरिया की कोई क्राइसिस नहीं है। आपके पास नहीं है तो बीजेपी के नेताओं के पास में जो ब्लैक कर रहे हैं उनके पास में नहीं है। आम किसान आधार कार्ड लाइन में क्यों लगाए, उनके लठ क्यों खाए वो खाद के चक्कर में? उसका जवाब दो ना। आपके पास तो बहुत है, हमें ही पता है। हम तो बार बार कह रहे हैं ना कि वो जो छापे वापे मारे ना, तब वो फैक्ट्री वालों ने, बेचारों ने कहा यार ये छापे तो ले ला के बीजेपी के नाम से ब्लैक मार्केटिंग कर ली उन्होंने, और अब 3 गुने पैसे में दे रहे हैं और मिल नहीं रहा है। आप देखो ना, उन्हीं से पूछ लो कि ये आधार कार्ड लाइन में क्यों लगे हुए हैं, ये बता दो बस, हम तो संतुष्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 100%, इससे भी 4 गुना ज्यादा पूरा एक्सपोज कर देंगे इनको। ये 2 साल की इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं,
ये गवर्नेंस की, ये ईमानदारी की, ये 73% वादे पूरे करने की, है ना, और जो कोई वित्तीय संकट नहीं है, वित्तीय संकट नहीं है, वो सारी चीजें हम लोग एक एक करके इनको बता देंगे। सर सीएम कह रहे हैं कि मगरमच्छ पकड़े गए हैं और पकड़े भी जाएंगे आगे। तो भाई साहब देरी क्यों कर रहे हो, कब पर्ची बदल जाए पता ही नहीं है। आप तो करके रहो, ये जो हुड़का करना है वो करा दो, है पता तो है ही उनको, वरना तो मगरमच्छ कैसे बोल रहे हैं। तो पता है तो फिर वो खुड़का कर देना चाहिए, इनको क्यों टाइम लगा रहे हैं। अब तो उत्तर भी का मेरी बारी, अब तो वापिस इनकी बारी आने वाली है। 2.5 साल बाद में, 6 महीने बाद में इनका उतरार चालू हो जाता है। 1-1.5 बजे बाद में जो छाया है वो इधर के बजाय इधर आ जाती है, सूर्यास्त होने लग जाता है। तो उसके बाद में तो जो तेज धूप का आप इंतजार ही नहीं कर सकते, 2 बजे बाद में तो ढलती है, तेज कम होती है धूप। तो इनका जो तेज था वो तेज तो 2 साल तो चला गया, 6 महीने की बात है, उसके बाद में तो बात करेंगे।